नमस्कार इंडिया। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका केवीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था बट वो डिज़र्विंग है। तो उनकी एक लड़ाई चल रही है। केवीएस ने जो उनके साथ इनजस्टिस किया है और उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने आरटीआई रिप्लाई किया और आरटीआई फाइल किया तो उनके रिप्लाई आ चुके हैं। और बहुत सारे बच्चों ने ईमेल भी किया है, उनके भी रिप्लाई आ चुके हैं। और कुछ बच्चे कोर्ट भी गए हैं, तो कोर्ट जाने के बाद उनका क्या आगे अब प्रोसेस चल रहा है और इसके अलावा कैट के लिए क्या क्या आगे मुहिम चलाई जा सकती है और क्या क्या चीज़ें अभी तक लेटेस्ट में हैं जो उन कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब आई डोंट नो किस कारण वजह से वो मतलब उन्होंने सिलेक्शन में आप लोगों को नहीं जगह दी और आप लोगों के रिटर्न में मार्क्स भी अच्छे थे, इंटरव्यू भी अच्छा गया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको काफ़ी बच्चों के आरटीआई के रिप्लाई आ गए हैं और आरटीआई के रिप्लाई में ना वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों के आज मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे आरटीआई रिप्लाई के, जिसमें उन्होंने कहा, जिन्होंने इंटरव्यू मार्क्स पता करने की कोशिश की उनको नॉर्मली ये कहा गया ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहे हैं सभी के रिप्लाई कि जब रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएगा इस पूरी एडवर्टीज़मेंट का तब जा कर के हम आपको देंगे वो इंटरव्यू मार्क्स। और कुछ बच्चों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं दे सकते, ये कवर नहीं होती आरटीआई के अंडर, तो एक वो चीज़ भी उन्होंने कही। इसके अलावा कुछ बच्चों ने कहा कि ऐसा क्यों किया आपने, ये क्यों किया, वो किया, तो उन्होंने कहा कि हम सजेशंस को आरटीआई के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो जितने भी बच्चों को रिप्लाई आया मैं उनको यही कहूँगा, आप लोग क्या करें, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो होती है ना, आप उसी वेबसाइट जहाँ से आपने आरटीआई फाइल किया था वहीं फर्स्ट अपीलेट यानी पहली अपील कीजिए आप, ठीक है। वो अपील आपके केवीएस में ही होगी, उस अपील को ज़रूर आप फाइल कीजिए और उसके बाद उसको अटेंड भी कीजिए, ठीक है। उसमें आप जो जवाब मांगना चाहते थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया और आप उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, इस चीज़ को उसके अंदर आपको फोकस करना है, ठीक है। और फर्स्ट अपील में आप जब चले जाएंगे तो केवीएस की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंट करेगा उनको और वो एक्चुअली में आपकी बात को मानने की कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाए उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा ईमेल के रिप्लाई क्या आ रहे हैं। ईमेल के रिप्लाई में भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं निकल करके, उसमें ये कहा गया है केवीएस की तरफ से, एक दो बच्चों का ईमेल भी रिप्लाई आया कि हम इसके ऊपर जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे हम आपकी इस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। इस तरीके की चीज़ें मतलब गोलमोल यहाँ भी बताने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा कैट केस की अपडेट ये है, जितने भी सिलेक्ट नहीं हुए कैंडिडेट्स वो सभी मिलकर के कैट केस फाइल कर रहे हैं और उनकी अपडेट ये है कि कल तक उनका फाइनली कैट में केस फाइल हो जाएगा, चाहे वो पीआरटी कैंडिडेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, लाइब्रेरियन हो, डब्ल्यूई हो, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हों, जितनी भी पोस्ट के रिजल्ट्स केवीएस ने आउट कर दिए हैं, बट जो बच्चे परेशान हैं डिज़र्व होने के मतलब डिज़र्विंग होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सब की कैट केस में कल फाइल हो जाएगा। कैट केस की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब रेडी हो गए हैं, पूरे केस रेडी हो गया है और सभी बच्चे मिल करके उसको कल फाइल कर देंगे, ठीक है। और आज इवनिंग में आप लोगों को पता ही है गूगल मीट रखा है मैंने, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे डिज़र्विंग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 9 बजे रात को आप अटेंड करना ना भूलें गूगल मीट, जो कि आपको ईमेल, आरटीआई, कैट केस और कोर्ट केस जो भी चल रहा है इन सबसे अवेयर कराएगा और आपकी इस मुहिम में आपकी मदद करेगा। चलिए इसके अलावा रिवाइज और वेटिंग लिस्ट, केवीएस से पूछा तो गया था केवीएस की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, रिवाइज लिस्ट कब आएगी, तो इसके ऊपर उन्होंने आंसर करने से अभी मना किया गया। और अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कम से कम 15 क्वेश्चंस की आरटीआई भी बच्चों ने फाइल की थी, वो अभी 4-5 दिन पहले की थी, तो उसका जब रिप्लाई आएगा तब आपको वो देखने लायक होगा, वो काफ़ी मज़ेदार उसमें क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स थी और इसके अलावा आप गूगल मीट पर मिलना और आप लोगों को इस कमेंट सेक्शन के अंदर मतलब इस वीडियो के कमेंट में आपको जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, केवीएस वेटिंग वाले बच्चे जो आरटीआई फाइल कर रहे हैं, कैट केस फाइल कर रहे हैं या कोर्ट केस फाइल कर रहे हैं या इसके अलावा ईमेल वगैरह कर रहे हैं जिससे कि केवीएस पर प्रेशर बनाया जा सके और उनकी डिमांड है वो डिमांड पूरी कराना चाहते हैं, अगर आप उन सबके साथ जुड़ना चाहते हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें सारी अपडेट आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है, केवीएस ने किया है, तो आपको ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक ताकत बन करके आप लोग बहुत कुछ केवीएस से करवा सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं इसके अलावा बोलना चाहूँगा कि देखो आप लोग ये चीज़ें तो कर रहे हो, नो डाउट इनका रिज़ल्ट भी आएगा, जो भी रिज़ल्ट होगा
इन फ्यूचर वैकेंसी में भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कोई स्पेशल केस बना करके आपके साथ इस बार भी जस्टिस किया जाए। ठीक है, और बाकी सब लोगों को मैं यही कहूँगा, देखो केवीएस में आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आई नो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत होती है और कई बार ऐसा होता है कि लक काम कर जाता है। हाँ, नो डाउट ऐसा होता है। तो हम एक चीज़ पर डिपेंड क्यों हों, क्योंकि अगर लक भी काम कर रहा है तो लक एक ही जगह तो ख़राब होगा, दूसरी जगह तो लक काम कर सकता है। और अगर मान लीजिए आपकी मेहनत में कोई कमी है, आपकी गाइडेंस आपको प्रॉपर नहीं मिली, तो 100% आपको एक सही गाइडेंस, एक प्रॉपर मैनर में चीज़ों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मैं देखो जो भी बच्चा मेरे पास आता है, जैसे अभी केवीएस में हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए, सैकड़ों सिलेक्शंस हैं जो हर एक रीजन में फैले हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, वो सभी बच्चे ऑलमोस्ट वो हर एक रीजन में फैले हुए हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग ली है और काफ़ी अच्छे से वो मेरे पास प्रिपेयर करके गए हैं। कुछ ही दिनों में आपको उनके मॉक इंटरव्यूज़ देखने को मिलेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो आप धीरे धीरे करके उनकी सफलता के बारे में उसमें जान पाएंगे। मैं सबसे यही कहता हूँ जिनके भी सिलेक्शंस नहीं हुए केवीएस में अनफॉर्चुनेटली, या जिन्होंने अभी केवीएस ट्राई नहीं किया या किसी और टीचिंग के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सबको ये कहता हूँ मुझे 1 साल दे दो। 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी ना टीचिंग की, चाहे वो डीएसएसबी की निकले, चाहे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का यूपी का हो, चाहे बीपीएससी 2.0 हो, या इसके अलावा इवन केवीएस की भी अगर अगली बार वैकेंसी निकलती है, ईएमआरएस की अगर एग्ज़ाम हो आपका, तो इन सब को मैं आपको 1 साल मांगता हूँ और 1 साल में आपको 100% ये वादा करता हूँ कि आपको नौकरी पे लगा करके छोड़ूंगा, वो भी गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, 1 साल में इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं इन सभी एग्ज़ाम्स को फिल करवाऊंगा आपसे, और इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 90 to 95% कोर्स भी सभी का सिमिलर होता है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से मेहनत कर ली ना, मुझे नहीं लगता कि 1 साल के अंदर अंदर आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जब आप जान लोगे तो फॉर श्योर आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप सब लोगों के पास केवीएस की न्यू वैकेंसी को प्रिपेयर करने का मौका है, उसको भी साथ साथ करते रहिए। ठीक है, चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम हो सकता है कि जनवरी में हो, तो आप अगर आप लोगों ने भरा है तो उसको सीरियस लीजिए थोड़ा सा, और जितनी भी पोस्ट हैं आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, एक ही जॉब चाहिए, वो तो 100% उसके अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसके अलावा डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी भी बम्पर वैकेंसीज निकालेगा, ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज भी आप लोगों ने फिल की होंगी, बीपीएससी 2.0 भी आप लोगों ने फिल किया होगा, और ये सारी चीज़ें आप ऑल इन वन जनरल कंपटीशन का बैच में बना रहा हूँ, उसमें जुड़ करके आप अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। 3 तरीके से हम आपकी मदद करेंगे। पहली मदद जो कि आप YouTube पर हमारी कंटिन्यू वीडियोस देखोगे, जिसके थ्रू लाइव सेशन भी होंगे, वीडियोस भी होंगी, जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा कोर्स, आपको अलग से पेड कोर्सेज लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप YouTube पर भी फॉलो कर रहे हैं, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो, 100% 1 साल के अंदर आपको जॉब दिला दूंगा टीचिंग से रिलेटेड। अगर आपने हमारी सारी जितनी भी हम लोग चीज़ें बताएंगे वो सभी फॉलो की, हमारी सारी रेगुलर वीडियोज़ अब फॉलो की, या जितनी भी चीज़ें हम अब आपके साथ शेयर करेंगे, फॉलो करने के बाद 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं सभी उन्हीं कैंडिडेट से बोलना चाहूँगा, आप लोगों की लड़ाई में मैं पूरा आप लोगों के साथ हूँ। जिस भी तरीके से हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं वो सारे संभव प्रयास मैं करूँगा, और उसमें आपको अलग से कोई सी भी चीज़ें पे करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको साथ मिल करके एक दूसरे का साथ बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो साथ साथ करते रहो और इसी साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो पहला मैंने कहा कि यूट्यूब, उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो हमारे साथ, और उसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। एक होगा हमारा जनरल कंपटीशन का पेड बैच, उसके अंदर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप चाहते हैं, ऑफलाइन दिल्ली के अंदर आकर के आपको पढ़ना होगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है टीचर्स कॉलेज के नाम से, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं, जैसे आप दिल्ली से बाहर के हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़ करके आप प्रिपरेशन करें और आप सिलेक्शन लें, तो आप ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। ये पेड बैचेस होंगे दोनों, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, इसकी जो तैयारी होगी, इसमें जो पढ़ाई की कराई जाएगी, वो उस लेवल का ध्यान रखा जाएगा कि 1 साल के अंदर आपको हर एक चीज़ करा दी जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे से क्रैक करने में हेल्प करेगी। सिर्फ आप लोगों ने देखा कि केवीएस में इंटरव्यू था, अदरवाइज़ अगर रिटर्न के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना था तो आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ऑलमोस्ट बच्चों का हो चुका होता, क्योंकि आप रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हो।
ठीक है। बाकी DSSB में भी कोई इंटरव्यू नहीं होता, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सबसे इंटरव्यू हटा दिया, BPSC में भी कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो इसलिए कोशिश करो कि इन सब में भी लगने के चांसेस हो। अगर आप KVS में नहीं लगे तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आपका इंतजार कर रही हो, क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ में फंस जाते हैं और फिर उसके बाद हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला तो वही चीज़ करता है ना जो चीज़ हमारे लिए बेस्ट है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखो। इसके अलावा एक फ्री बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। फ्री बैच के लिए अभी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, जिस दिन भी फ्री बैच की अनाउंसमेंट होगी तो आप उसके लिए एनरोल करा सकते हैं। अभी आप लोग यूट्यूब पे हमारी जो वीडियोस आना स्टार्ट होंगी उसको फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर पेड बैच ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी में भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में PRT TGT PGT हम सभी की तैयारी कराते हैं, आप उसमें एनरोल करा सकते हो। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 9310218363 नंबर पर, जिस पे आपको ये लिख करके भेजना है कि मैं इस चीज़ की तैयारी करना चाहता हूँ, पेड कोर्स की मेरे को जानकारी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये भी साथ में लिखना। फिर उसके तुरंत बाद आपको वो सारी डिटेल्स दे दी जाएगी और अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैंने 2 जनरल कंपटीशन के बैच बनाए हैं, एक मॉर्निंग में 10 बजे का बैच बनाया है और एक इवनिंग में 6 बजे का बैच बनाया है। तो आप दोनों बैच में से कोई भी बैच जो भी आपके टाइम के सूटेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे एग्ज़ाम्स की, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब की कॉमन तैयारी कराई जाएगी, तो आपको एक तैयारी से सारे एग्ज़ाम्स का क्रैक करने का मौका मिलेगा। चलिए, बाकी इसके अलावा और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिज़र्विंग है और टीचिंग की जॉब उनकी किसी कारणवश KVS में नहीं लग पाई। कोई इशू नहीं है, KVS में भी आपके आखिरी दम तक लड़ेंगे और आपको किसी और जॉब के लिए भी तैयार कराएंगे साथ के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चीज़ों को लेकर के और बेटरमेंट हासिल कीजिए, फॉर श्योर सिलेक्शन होगा आपका।